उधर हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी विजयी उम्मीदवार संजय भाटिया ने जनता टीवी पर खास बातचीत की। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। बीजेपी के जो राज्यसभा में सांसद बन चुके हैं संजय भाटिया जी मेरे साथ है। सर, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। पार्टी के नेतृत्व ने जो मौका दिया, राज्यसभा में भेजने का फैसला किया और अब नतीजे के तौर पर आप चुनाव जीत चुके हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हालांकि आप पहले भी सांसद रहे हैं, एक बड़ी जीत आपने संसद के चुनाव में भी जीती है, तो क्या अब रणनीति रहेगी सर? मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता था। मैक्सिमम मैं वहाँ के मुद्दे मैंने उठाए भी सही। अब मेरे पास पूरा अवसर है पूरे हरियाणा के हितों की बात मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन में रख पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। भाटिया साहब, ये जो चुनाव था ये इसलिए और ज़्यादा खास हो गया था क्योंकि इस चुनाव में एक तीसरे उम्मीदवार के तौर पे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन आप चुनाव जीते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस चुनाव में कोशिशें की गई, हराने की कोशिश की गई और तमाम आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस के विधायक क्यों आरोप लगाएंगे? वो खुद क्रॉस वोटिंग करें, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो उन्होंने खुद क्रॉस वोटिंग की है, उनके खुद के वोट रिजेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करमवीर बोध जी जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनके कैंडिडेचर से जो कांग्रेस का स्टेट लीडरशिप थी खुश नहीं थी, उसकी रिजेंटमेंट थी, जिसके कारण क्रॉस वोटिंग हुई। आपको लगता है कि कांग्रेस में जो है वो जो नेतृत्व है उस नेतृत्व के खिलाफ जो है वो एक तरीके से ये वोटिंग हुई है? नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने स्टेट की इच्छा को, स्टेट की पार्टी की इच्छा को दरकिनार करते हुए एक कैंडिडेट उन्होंने नया दिया। तो उसमें मुझे लगता है पूरी तरह से कांग्रेस स्टेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, जिसके परिणाम स्वरूप वोट भी उनके रिजेक्ट हुए और क्रॉस वोटिंग हुई। हमारे साथ जो है वो बीजेपी के राज्यसभा के जो उम्मीदवार थे हरियाणा से संजय भाटिया, जो चुनाव जीत चुके हैं और उनको जो जीत का प्रमाण पत्र है वो मिल चुका है। उनका यही कहना है कि पार्टी ने जो उनको मौका दिया उसके लिए पार्टी नेतृत्व का वो आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस चुनाव में जो है वो जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार का जो मुकाबला था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो भीतर घात है वो सामने आया है। कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई है और ये कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने जो फैसला लिया था उम्मीदवार के तौर पर जो करमवीर बोध को मैदान में उतारा था उससे वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं थे। इसलिए इस तरीके की क्रॉस वोटिंग और वोट कैंसिल जैसी स्थिति जो है वो चुनाव में बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।